रहे हो? हम तुम्हें किडनैप किया है। संजीव तुम्हें उठा के लेके आया। हमने डिस्पेंसरी को रेड किया, वहां से उठाया, तुम्हें सुंघाया, तुम्हें बांध कर यहाँ पे लेके आ गए। अब फिरौती की रकम के लिए तुम्हारे बाप को फोन करना है। शट अप। यार वो पायल हमसे पूरा टाइम लड़ती रहती है। उसने दरवाजा बंद कर दिया, हम बाहर आए तो हमें अंदर आने नहीं दिया दोबारा, और हम बस बैठने के लिए जगह। और खुद जरा एक बार नजरें घुमा के देख लो, क्योंकि ये रूम नहीं लगता है। हमें लगा कि कोई वीआईपी है इसलिए हम आ गए यहाँ पे बस। तो सॉरी, तुम्हारी सैडनेस को ठेस पहुंची। कहाँ जा रही हो तुम? अरे काव्या, पागल कैसी जिद्दी लड़की है। दरवाजा लॉक कर दिया, हमें अंदर आने दिया, मतलब हद है यार। तुम कहाँ आ रहे हो? तुम्हारा बेड खाली हो गया है। हाँ लेकिन तुम्हें यहाँ ऐसे दर दर भटकने कैसे दूं? अगर तुम किसी और मर्द के बेड में घुस गई तो? देखो, हमारे साथ जो होना था हो चुका। अब इस हॉस्टल के सारे मर्दों की इज्जत हमारे हवाले है। पकाओ मत। यार वो पायल, मतलब हमारा मूड ऑफ था। हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा इरिटेटेड थे, हमें घर की याद आ रही थी। हम जानते हैं कि 2 दिन हुए, पर हमें बहुत याद आ रहे हैं। पापा ना। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, बस तुम्हें नींद में बड़बड़ाने की आदत है। क्या सुना तुमने? तुम जानते हो ना कि तुम हमें जगा सकते थे। तुम कैसे इंसान हो यार? तुम चुप चुप के बातें सुन रहे थे हमारी। बहुत इरिटेटिंग हो यार तुम। वैसे स्ट्रेस का इलाज है मेरे पास। क्या? नूडल्स। अरे तो पहले बता देती बेटा, तुम्हारे लिए मैस में एक्स्ट्रा खाना रखवा देते। पर रात के 3 बजे नूडल्स खाने में जो मजा है वो मेस के खाने में कहाँ है? वैसे नरपत जी, पता है जब हम घर पे रहते थे ना, तो हम और हमारे भाई ऐसे ही बीच रात में चुपके से हॉट प्लेट में नूडल्स बनाते थे और चुपके से खाते थे। मम्मी सवेरे इतना गुस्सा करती थी ना कि बीच रात में चलने लगे फिर से। लेकिन फिर मम्मी और पापा दोनों हमारी नूडल पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। आते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट। अरे बन गए। अरे 2 मिनट में आ रहे हैं ना, 2 मिनट में आ रहे हैं। नरपत जी, लड़का ना एकदम पगलेट है। मतलब नूडल्स एकदम गरम गरम है और ये जनाब का कुछ अता पता ही नहीं, गायब है। इसका ना कुछ भरोसा है नहीं। मतलब कभी कभी ना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है और कभी कभी तो भी याद मत करो यार, हिचकी आने लगती है। अरे बच्चों, तुम लोगों को देख के घर की याद आ रही है। देख, मैं सॉरी तो हूँ, गुस्से में ना आओ, देखती हूँ ना ताओ। पर तू रात भर रही कहाँ? अरे रात भर ना ये तो सड़क पर। हैं? हाँ, सड़क पर। वैसे सॉरी, कहना कि हमें भी अपने घर की याद आ रही थी अगर हमने गुस्से में कोई गलती कर दी। देख, सॉरी तो मन ने पहले बोल दिया, सारा नहीं माना जाएगा। तुम्हें मतलब कैसा भी आर्गुमेंट हो किसी के बारे में, तुम्हें बस जीतना है। ये बात। What's up, guys? कल्ले पार्टी कर रहे हो? यार अगर पता होता असली माल तुम्हारे पास है ना, तो गेस्ट ऑफ ऑनर तुम्हें ही बनाते। पायल। ओए, ए गुड गर्ल, आई एम श्योर तुम बियर तो नहीं पीती ना? उसमें ना एक्चुअली हमारे लिए कोई अचीवमेंट है नहीं। हम वो पियेंगे जो पीने में हमें घर पे मनाही है, कोला। हमारी मम्मी हमें कब पीने नहीं देती है। Oh, hello, good girl. थैंक यू। यार तुम्हारे प्रॉब्लम्स ना तुम्हारे ये टेडी बेयर पजामे की तरफ बहुत क्यूट है। डांस करोगी हमारे साथ? नहीं एक्चुअली वो तुमसे नहीं, हम तो पायल से पूछ रहे थे। संजीव यार, म्यूजिक चालू कर। अभी करते हैं। अच्छा लड़का है।
He's done a lot for you. हॉट भी है, और हॉट और स्वीट का कॉम्बिनेशन मिलना है बेब, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो फिर लग जा. जब काव्या शुभ के साथ हो तो आईएएस तो क्या, लाइफ क्लियर कर देंगे हम. मिस्टर एंड मिसेस आईएएस. हमें ना एक्चुअली इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. चिल यार बेब, यही तो हमारी एज है फन करने की. वी ऑल नीड थोड़ा प्यार. हम भी पहले यही सोचते थे, पर वो कहते हैं ना कि अगर लाइफ की गाड़ी के चारों टायर एक एक करके पंचर हो जाएं तो गाड़ी का चोक होल्ड कर और रीस्टार्ट कर. लाइफ ही तो है, फिर स्टार्ट हो जाएगी. वैसे बात तो सही है. एंड रिमेंबर, वुमन पावर. बूम. थैंक यू. आज बहुत दिनों के बाद एकदम घर वाली फीलिंग आई, फैमिली वाली, तुम्हारी वजह से. थैंक यू हमारा मूड बदलने के लिए. कोई बात नहीं मोहतरमा, आप जब चाहे हमारे बेड पे सोने आ सकती है. वैसे तुम जितने कूल बनते हो ना उतने हो नहीं. हर एक इंसान का कुछ ना कुछ इतिहास होता है. तुम्हारा क्या है? मैं इतिहास में नहीं, आज में जीता. बनते हो तुम. और वैसे भी यूपीएससी रैंकर हो तो बनना तो बनता है. मतलब दिमाग बहुत है, हर कदम पे हमारी मदद की. मतलब बुरे आदमी भी नहीं, पर बनते ऐसा हो जैसे आज तक लाइफ में एक अच्छा ख्याल नहीं आया तुम. थोड़ी जरूरत से ज्यादा ही मिस्टर कूल हो. कुछ तो छुपा रहे हो तुम. क्या छुपा रहे हो? इतनी गहराई नहीं है मुझ में जितना तुम समझ रही हो. सिंपल से बंदे हैं यार. अपने बाप से बनती नहीं हमारी. उनको लगा उनका बेटा जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो हम करके दिखा दिए. ठीक है. बट फिर भी ये जो तुम हीरो के ऊपर एंटी हीरो का चोगा पहनना चाहते हो ना, ये तुम हो नहीं. जिस दिन समझ जाओगे उस दिन समझ जाओगे. वो क्या है ना, जब खुद से समझौता हो जाता है तो पूरी दुनिया से भी गुस्सा उतर जाता है. आप लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा कि हमने यहाँ ट्रैक के बीच में ये क्लासरूम वाला सेटअप क्यों लगा दिया है. तो बात यह है कि आपके वो बसंत खेड़ी वाले प्रेजेंटेशंस पढ़े मैंने, बहुत अच्छे थे, बेहतरीन थे. तो हमें लगा कि क्यों ना आप खुद अपनी जुबानी वो प्रेजेंटेशन सबके सामने प्रेजेंट करें, ताकि हमारे लिए ये फैसला लेना आसान हो जाए कि किसको बसंत खेड़ी जाना है और किसको नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके. अनुषा, व्हाई डोंट यू स्टार्ट फर्स्ट? ओके सर. सर, बसंत खेड़ी गांव. रिसर्च करने से पता चलता है कि इस गांव का बहुत नाम है. इनफैक्ट बदनाम है सर. सर, बसंत खेड़ी में कुछ साल पहले एक हॉस्पिटल में स्कैंडल हुआ था. नकली दवाइयों के चलते बहुत सारे छोटे बच्चों की मौत हो गई थी और गांव वालों ने डॉक्टर्स का मुंह काला करके उनको पूरे गांव में घुमाया था. सर, उनमें से 3 डॉक्टर्स के नाम हैं रीमा गुप्ता, नीतीश रमन एंड नव्या बंसल. हमारे बच्चों को मार रहा है. मारो उसको. करण, बहुत मसला है इस विलेज में सर. सुना है डॉक्टर्स ने खूब पैसा खाया था.
और नकली दवाइयाँ भी बेची थी। कुछ तो यूके यूएस भी भाग गए थे सर। इनमें से कई लोगों के लाइसेंस भी टर्मिनेट हुए थे। इनमें से नाम है नितिश रमन, रीमा गुप्ता और नाव्या बंसल। सर डॉक्टर्स रीमा गुप्ता, नव्या बंसल और नीतीश रमन, सिर्फ एक घूसखोरी के कारण सर उस गांव में आज भी दवाखाना नहीं है और गांव वालों को 20 कोस दूर शहर जाना पड़ता है इलाज के लिए। वहां दवा के लिए पास वाले गांव से लोगों की मदद ली जाती है सर। थैंक यू। सर बसंत खेड़ी का हॉस्पिटल बंद होने के जिम्मेदार यही 3 लोग हैं। क्या हुआ मिस बंसल? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आपका प्रेजेंटेशन सुनते हैं, देखते हैं बसंत खेड़ी से आपने क्या पाया। आइए। कुछ सालों पहले एक हादसे के कारण इस बसंत खेड़ी के अस्पताल को बंद कर दिया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि वो घाव तभी भरेंगे जब ये अस्पताल दोबारा शुरू होगा। और इसलिए हमें लगता है कि ये अस्पताल शुरू होना चाहिए। मगर इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे उन डॉक्टर्स के नाम नहीं बताए आपने। सर एक्चुअली जो सस्पेंड हुए थे, जो डॉक्टर सस्पेंड हुए थे वो इंटर्न्स थे और जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो पहले बच के भाग चुके थे। देखिए मिस बंसल, इनकम्प्लीट रिसर्च और आपके पर्सनल ओपिनियन से प्रेजेंटेशन नहीं बनता है। उन डॉक्टर्स के नाम तो बताइए। रीमा गुप्ता, नीतीश रमन, समीर शेख और कोई डॉक्टर? सुनाई नहीं दे रहा है आप? जोर से बोलिए ना, सबको सुनाई दे। बोलिए मिस काव्या बंसल। अरे क्या हुआ मिस बंसल, बोलिए ना। नाव्या बंसल, डॉक्टर नाव्या बंसल। थैंक यू। यू मे टेक योर सीट मिस काव्या बंसल। बंसल बंसल तुम्हारी रिश्ते में थी क्या? क्यों? दुनिया के सारे गधे तेरे रिश्ते में हैं क्या? मिस्टर अधिराज प्रधान, आइए। कल तुम्हारे पिताजी से बात हुई, तुमने बताया नहीं तुम उनके बेटे हो। वो कह रहे थे बसंत खेड़ी का प्रोजेक्ट बहुत करीब है उनके लिए। सर मैं सबके प्रेजेंटेशंस देख के सुन के काफी इंस्पायर्ड हूँ। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बसंत खेड़ी। थैंक यू, नमस्ते। मिस्टर अधिराज प्रधान, आगे कुछ नहीं कहेंगे आप? सबने कह दिया ना। ब्रो इतना भी आसान क्यों ही किया? इतना कठिन तो नहीं था ये, तुम कहे अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली। गजब हाल है यार। एंड फाइनली वील हैव मिस पायल। सर जी, हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी न्यूज क्लिप है जो आज तक किसी ने ना देखी। बच्चों को मारकर इनको लगा ये बच जाएंगे, लेकिन गांव वालों ने इनका ऐसा जूस निकाला, ऐसा जूस निकाला। वीडियो देखो सर।
आप लोगों के लाइसेंस बर्खास्त किए जा रहे हैं। अब आप इस देश में नौकरी नहीं कर सकेंगे। मैम प्लीज हमारी बात सुनिए। मैम हमने कुछ नहीं किया। मैम हम अपनी फैमिली के पहले डॉक्टर हैं। मैम हमारे पापा का सपना था। मैम प्लीज लाइसेंस बर्खास्त किए जा रहे हैं। अब आप इस देश में कुछ नहीं किया है। हमारा काम सिर्फ वैक्सीन लगाना था। हमारी सीनियर प्लीज हमारा विश्वास कीजिए, हमने सच में कुछ नहीं किया है। बच्चों को मार नाब्या बंसल कातिल है। प्लीज हमारा विश्वास कीजिए, हमने आपकी बेटी को नहीं मारा। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने नहीं मारा। नाब्या बंसल कातिल है। हमारे बच्चों को मार रहा है। ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। बंसल कातिल है। को सजा दो। नाव्या बंसल कातिल है। नाब्या बंसल कातिल है। तो अब आपकी प्रेजेंटेशन सबमिट हो चुकी हैं। आप लोगों ने आराम भी कर लिया है। अब इस ट्रैक के अगले पास के लिए रेडी हो जाइए। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मिस बंसल। आप चाहें तो ट्रैक आधे में छोड़कर वापस जा सकती हैं। नहीं सर, जबकि हमें लगता है कि अब हमारा इरादा और पक्का हो गया है। ये तो चीटिंग है ना, अपने खुद के साथ, अपने पापा के साथ, अपने सपनों के साथ और अपने लक्ष्य के साथ भी। हमारे गुरु का सर झुक जाएगा। हमारे लिए बसंत खेड़ी जाना बहुत जरूरी है। वहां जाके उन डॉक्टर्स को इंसाफ दिलाना जरूरी है। अब अगर हम इतनी सी बात देख के डर गए तो बसंत खेड़ी हमेशा के लिए हमारी लाइफ में एक अधूरा चैप्टर रह जाएगा। बहुत बहुत बधाई पायल। अच्छा ये बताओ, तुमको सच में लगता है कि डॉक्टर की कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? अरे ऐसे थोड़ा ना होवे है। ये डॉक्टर लोग की है, मन ने तो उनके बाल नोच देने से। पायल, टीम के साथ चलो। ये बकवास करने से पीछे रह जाओगे।
न्यूज क्लिप है जो आज तक किसी ने ना देखी। वीडियो देखो सर। आप लोगों के लाइसेंस बर्खास्त किए जा रहे हैं। अब आप इस देश की नौकरी नहीं कर सकेंगे। नव्या बंसल कातिल है। सुना है डॉक्टर्स ने खूब पैसा खाया था। इनमें से नाम है नाव्या बंसल। कुछ लोगों की मौत हुई थी नव्या बंसल की वजह से। काव्या, 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 होल्ड ऑन। काव्या, हाथ दो अपना। काव्या, गिव मी योर हैंड। काव्या, नीचे मत देखो। जितना नीचे देखोगी उतना डरोगी तुम। ब्रीथ काव्या, गुड। हाथ दो अपना। मेरी तरफ देखो, नीचे मत देखना। हाथ दो काव्या, अपना हाथ दो। आदि तुम प्लीज जाओ। तुम हमारे चक्कर में तुम भी गिर जाओगे। नहीं काव्या, मैं हूं ना। हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। हाथ दो अपना। नहीं तुम जाओ प्लीज। तुम काव्या, कम ऑन। कम ऑन, या दोबारा कोशिश करो। काव्या, हाथ दो। काव्या, हाथ दो अपना। या गुड, कम ऑन। नाउ डोंट लीव इट। कम ऑन, छोड़ना मत। आदि, आदि, Oh my God, काव्या! करण, संजीव, काव्या, stay there! करण, या।
ठीक हो? क्या करने की कोशिश कर रही थी? हुआ क्या था? तुम सोच क्या रही थी काव्या? हाँ? कुछ तो था ना जिसे तुम्हें ऑफ बैलेंस कर दिया? बताओ। हमारा पैर फिसल गया था और क्या ही होगा? तुम ना ये ज्यादा डिटेक्टिव मत बनो अभी। मैं डिटेक्टिव बन रहा हूँ? हो मैडम, अगर तुमने अब तक नोटिस नहीं किया, शायद भूल गई हो ना, तो आप अभी अभी मरते मरते बची हैं। हादी, आई एम फाइन, वी आर फाइन। प्लीज अब इस बारे में प्लीज छोड़ दो ये बात। तुम्हें खतरों से खेलने का इतना शौक क्यों है काव्या? देखो, थैंक यू हमें बचाने के लिए। कसम खाइए ना, मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं दोगी। हादी, तुम ठीक हो? दूध फूट गया हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम खाती क्या हो यार? यार हद है तुम्हारी, तुम्हें इस वक्त फैट शेमिंग सोच रही है? एक कम ऑन है, क्या फैट शेमिंग? तुम रॉब क्या झाड़ रही हो? तुम्हारी जान बचाई है मैंने। कल से तुम्हारी डाइटिंग शुरू काव्या बंसल। 2 OTs हैं, पैरामेडिक्स अटेंड कर रहे हैं, इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। उस नेता ने तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाया ना? गुस्सा? हाँ। घिन आती है हमें ऐसे लोगों से। क्यों? अरे ऐसे नेताओं की वजह से देश का नाम खराब होता है। क्या? और नहीं तो क्या, खुद को पता नहीं कहाँ का राजा समझ के बैठे रहते हैं। नहीं। जबकि पता है असल में क्या होता है? ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बना के सिर्फ उनसे वोट्स बटोरते हैं। हाँ, कि 5 साल सत्ता है, लपेटो और निकलो। नहीं यार, अच्छे इंसान थे वो। अच्छे गाय के जमीन लगता है अच्छे, ऐसे आदमी का तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार करती हो तुम? हाँ, और हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी फैमिली को भी बेच सकते हैं अपने फायदे के लिए। ये तो डेफिनेटली कर सकते हैं, आई एग्री। और अगर हमारा बस चले ना तो हम ये आउच, ये सब ले, ऐसे मोड़े और से कॉर्नर में फेंक दे। कहाँ रह गया ये लड़का? ऐसे तो ट्रेन छूट जाएगी भाई। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। कोई फ्लाइट भी नहीं थी, और वैसे भी 3 लोगों के फ्लाइट के पैसे। आपको जब देखो तब पैसों की पड़ी रहती है। तत्काल में करवाएंगे तो उतना ही पैसा लगेगा। हमें सिर्फ काव्या से मिलना है, बस इतना सोचिए। घुमा के खड़ी कर दो। आ गया। यहाँ लगा भैया, जल्दी आओ। अरे कहाँ मटर गश्ती करने लगे थे? मिलना भी अच्छा चाहिए ना। सामान रखो, जब देखो भौकाल लो। ये लखनऊ जंक्शन सर, 2 बातों की बात हुई, ऊपर से सामान भी। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे ना। थोड़े से पैसे सामान कोई लोग जा रहे हैं, कोई लोग चल रहे हैं। तुम यहीं रुको, हम लोग जाके संभाल लेंगे। पर पापा माँ, दीदी को मेरी जरूरत। अरे हम काव्या से फोन में बात कराएंगे ना तुम्हारी, तुम यहीं रुको। चलो, घर का ध्यान रखना। नहीं करना, जाओ घर का ध्यान दो। चलो भैया चलो, चल घर जा। भैया घर का ध्यान रखना। अरे नेताजी, यहाँ कोई वोट बैंक नहीं है आपका। आपने आने की जहमत कैसे करी? बैठिए माँ। कैसे हो आप?
मैं ठीक हूँ। ताना मार रहा है हमारा साहबजादा। संगत का असर है ना? आदि बेटा, इतनी चोट लगी और हम कैसे हो सकता है कि हम ना आए? हैं? अरे लगी है इसे। निशाना बहुत कमजोर है काव्या बंसल IAS। देखो, नाम याद रहा ना हमको? हिस्टोरिकली देखा जाए तो आपकी बापता आपके वोट बैंक के हिसाब से ही जागती है। भैया की शादी सरपंच की बेटी से करा दी, आपकी बापता जगी। मुझे 12 साल की उम्र में बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, तो आपकी बापता सो रही थी ना। हाँ, शायद अभी उस वक्त कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं था ना। तो नेताजी, आज आपकी बापता जगी हुई है या सोई हुई है? देखो आदि, डॉक्टर ने सारे चेकअप किए, मरे नहीं है माँ, जिंदा है। कह दीजिए नेताजी से, इसकी सहानुभूति नहीं मिलने वाली इनको। हम बाहर वेट कर रहे हैं। क्यों? तुम यही बैठो, तुम्हें भी तो चोट लगी है, आराम करो। आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, फिर आपको बचने के लिए एक लड़की की आवश्यकता कैसे पड़ गई? तो हीरो एंगल यूज कर लीजिए ना, बाहर पूरी प्रेस खड़ी है, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं आपको। जो करना है बाहर करिए, यहाँ पे आप। नर्स! कुछ नहीं हुआ उसे, हीरो बनने की आदत नहीं है। जब बाप की तरह जनता के बीच में जाके कुछ करेगा तब पता चलेगा कि हीरो क्या होता है। थैंक यू। आपने अपने बेटे को इतनी अच्छी सीख दी है कि वो कभी भी किसी के भी दुख को अपना बनाने में नहीं हिचकिचाता है। थैंक यू आंटी, क्योंकि सिर्फ आज ही नहीं, आपके बेटे के साफ दिल ने हमें पहले भी कई बार बचाया। ये बचने बचाने की आदत ज्यादा मत डालिएगा। वैसे आपकी नारी आंदोलन वाली छवि का क्या होगा? और दूसरी बात, आदि की फितरत में नहीं है रिश्तों को अंत तक निभाने की। आखिर जीन तो बाप के है ना। लेकिन कुछ चीजें मैंने अपनी मां की परवरिश से सीखी है। उनसे बेकार में बहस करता है। अरे पैदा किए हमें, नाराजगी के लिए उतना ही काफी है। करा रही बेइज्जती, वापस चलो रख लो। आप दोनों की आपस में नहीं बनती, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने बेटे को ऐसी हालत में छोड़कर चली जाऊं। अगर आपको जरूरी है तो आप जाइए, मैं यहाँ रुकूंगी। मैं तुमको अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। अकेली नहीं हूं मैं, अब जाके तुम्हें किनारे पर आई हूं। अगर आपके लिए जाना जरूरी है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आप
मेरे साथ रुक जाइए, एक दिन की तो बात है। अरे आ जाओ। सर बाहर वो प्रेस वाले आपसे बात करना चाह रहे थे। हमने उनसे कहा कि आप अपने बेटे के साथ में हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट मांग रहे हैं। उनसे कहो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, और जिस लड़की को मेरे बेटे ने बचाया था वो भी ठीक है। और मिनिस्टर साहब बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी बेटी की जान और उस ऑफिसर की जान खतरे से बाहर है। एकेडमी के डॉक्टर और स्टाफ तारीफ के लायक हैं क्योंकि उन्होंने इतनी एफिशिएंसी से ऑफिसर्स की जान बचा ली। सर वो वीडियो हमने नहीं। कल सुबह 8 बजे तुम्हारा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है। हमारी मानो तो सही वक्त पे पहुंच जाना पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि पता चला कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो फिर शायद तुम्हारा 1 साल वेस्ट हो जाए। क्या हुआ, ऐसे हैरान क्यों लग रही हो? देश चलाने वालों को हर हाल में फिट होना चाहिए, हाथ पैर से, दिलो दिमाग से। और अगर आप देश का फ्यूचर हैं तो उस फ्यूचर को इवैल्यूएट करने का सरकार को पूरा हक है, इनफैक्ट जिम्मेदारी है। कल सुबह 8 बजे तुम्हारा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, क्योंकि पता चला कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो फिर शायद तुम्हारा 1 साल वेस्ट हो जाए। अरे मैडम किधर डोल रही हो, पगला गई हो क्या? सॉरी वो शायद, हाँ हम पगला गए हैं। मेरा भी कंफर्म नहीं है, थोड़ा वेट करिए, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। रे बावली हो गई है छोरी। सही पहचाना है आपने, हम बावली हैं। मतलब पूरी दुनिया का बावलापन सब हमारे हिस्से आया है। हम और 1 सेकंड काके हमें भी जरा चाय दीजिए ना। और हम सिर्फ बावली नहीं है, हम बावली हैं, चुड़ैल भी हैं। अगर आपको कोई और लेबल टिकाना है तो बता दीजिए, हम खुशी खुशी टांगे। चल भाई पागल हो। अरे रुकिए ना भैया, एक बार बावली की बातें तो सुनिए थी। मतलब लड़की चुप रहे तो भोली, बात करे तो खुर्रत, शर्मा जाए तो पुराने जमाने की, और अगर आगे बढ़ जाए तो हाय तौबा कितनी चालाक। अरे मैडम जी संभालिए अपने आप को तनिक, आप तो राजधानी की तरह निकल रही है। अरे आपसे एक छोटी सी चीज पूछी है, आप तो पूरी की पूरी बिखर गई। तो क्या हम बिखर नहीं सकते? बिखरने का ठेका सिर्फ आपने लेके रखा है। पर बावली, ये शब्द ना बहुत सही चुना है आपने। देखा जाए तो इस वक्त हमसे ज्यादा बिगड़े हो तो आप दोनों हैं। जिस तरीके से आप बैठे हैं वैसे अगर हम बैठ जाए तो पता है हमारी मम्मी क्या कहेंगी? अरे तुम लड़की हो, थोड़ा पाँव समेटो। हमारा तब भी बहुत मन किया कि हम एक बार बोले कि अरे ये भी तो बैठे हुए हैं, पर नहीं, हमें बावली कहेंगे, हम चुप रहे। और आप जैसे आपकी नजरें हमारे चेहरे पे नहीं कहीं और ताक लगाई थी। हमारा ना बहुत मन कर रहा था कि एक बार हम आपसे कहें कि हमारा चेहरा इधर है, इधर नहीं है, पर नहीं, हम बावली कहेंगे। पता है काकी, आज एक एक्सीडेंट से हम पहाड़ से गिरे, हमें पता नहीं क्या क्या कहा गया, पागल है, बावली है, साइक इवैल्यूएशन ऑर्डर कर दिया कि मानसिक स्थिति की जांच करो। हम पे सोचे कि जो आज बिना कुछ करे ही बावली कहलाए,
कम से कम कुछ कह ही देते फिर। वो सारी बातें जो बरसों से मन में दबाए रखे हैं वो कह ही देते। मतलब कुछ ना करे तो बावली, करे तो बावली, तो कम से कम करके ही सही। कम से कम ये अपने ऊपर ये बोझ नहीं सहना पड़ता हमें उन बातों का। अब आप लोग एक बार बताइए हमें, आपका क्या फेवरेट है? बावली, चुड़ैल? और आप पीछे खड़े, आप एक बार बताइए ना, आप सोच के तो देखिए, एक और अगर अच्छा लगे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अरे ये कैट स्टूडेंट्स के आने वाले नाटक बावली चुड़ैल का एक छोटा सा नमूना था, कैसा लगा आपको? कमाल था ना ये। चलो यहाँ से, बस हो गया, चलो चलो चलो। अरे क्या प्रैक्टिस करोगी, चलो अभी यार। तुम ना काव्या कभी कभी बहुत ज्यादा बोल देती हो यार। क्या बकवास कर रही थी तुम वहां पे? हाँ, मरवागी मुझे एक दिन तुम। बावली चुड़ैल, बावली चुड़ैल, बावली चुड़ैल, क्या बावली चुड़ैल? ठीक है, कभी कभी सिस्टम को झटका देने के लिए ऐसे बावली की जरूरत पड़ती है। देख लेंगे। तुम क्या देख लोगे? मैं नहीं, कॉमेडी वाले देखेंगे। काव्या बंसल का असली बावलापन। Yeah, come in, please. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। Morning. गुड मॉर्निंग। काव्या बंसल, उम्र 26 साल, रैंक 47। पढ़ाई का तो काफी स्ट्रेस रहा होगा ना आप पर, आखिर यूपीएससी क्लियर करना आसान नहीं है। नहीं सर, आसान तो नहीं था, पर हमारा पूरा बचपन बीत गया सिर्फ आईएएस बनने का सपना देखते हुए। हमारे लिए स्ट्रेस नहीं था, जुनून था। अच्छी बात है, पर कल जो ट्रैक पर हुआ उसके बाद कैसा फील करती हैं आप? घबरा गए थे, पर अब बिल्कुल ठीक। सदमा लगा है ना आपको? जी, पर अब हम ठीक हैं। कोई और सदमा? हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से आप परेशान हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मतलब मंगनी टूटने का भी कोई सदमा नहीं? आप सब इस मैटर को सीरियसली लीजिए। सरकारी अफसर बनने जा रहे हैं आप, सोशल मीडिया के टीनेज इन्फ्लुएंसर्स नहीं। मामले की गहराई को समझिए और साफ साफ बता दीजिए कि ये वीडियो किसने लीक किया था। अब सिर्फ 2 घंटों का वक्त है आपके पास। 2 घंटे में मिस बंसल का साइकिवाल पूरा हो जाएगा, वरना भरपाई अब आप सबको करनी होगी। आज इतनी टेंशन थी, सोचा थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक दे दूं। अब ये बताओ क्या सजा मिलनी है हम सब ने? बता दो यार, जिसने किया से बोल दो। भाई ढूंढना तो पड़ेगा, और पकड़ूंगा भी मैं ही। भाई आजा, ढूंढ के लाते हैं साले ने। आजा। काव्या का साइकिल ठीक हो रहा होगा ना? चल के देखे क्या हाल है मेरे शिष्य का। तुम कब से गुरु बन गए? कल रात से। हमारे पास आपकी फाइल है, उसमें फैकल्टी नोट्स में लिखा है। जी, हमारी मंगनी टूटी थी, पर उसका कल के वाक्य से कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, देखिए, कभी कभी कोई पुराना जख्म ऐसी सूरत में लौट के आता है जिसे हम समझ नहीं पाते। देखिए, आप सोच कर बताइए, कल जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ और क्यों हुआ? तुम्हें इससे भी कठिन सवाल पूछे जाएंगे साई के बारे में, समझी? और अगर तुम ऐसे इमोशनल के जवाब दोगी तो फंसोगी। उनकी प्रेस्टीजियस एकेडमी पे उंगली उठी है, तो तुम्हें हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इस काव्या बंसल आईएएस जवाब दो। सर, आपके पास हमारी फाइल है, तो शायद उसमें ये भी होगा कि हमारी मंगनी टूटने से पहले उससे भी बड़ा सदमा हमें बचपन में मिला था, जब हमारी बड़ी बहन नव्या बंसल ने आत्महत्या की थी। नाव्या बंसल? जी, एक्चुअली
कल पहली बार हमने एक वीडियो देखा जिसमें हमारी बड़ी बहन उसका मुंह काला करके उसे कातिल कहा गया, और ऐसा कुछ भी देख के किसको सदमा ना लगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.